हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी मसीही भाई बहनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम कुछ ऐसी बातों को आपसे बताने वाले हैं कि शायद इन बातों से कुछ लोग जो हैं अनभिज्ञ हैं, नहीं जानते हैं। हमारी बहुत सारे ऐसे मसीही भाई बहन हैं जो नए विश्वास में हैं। वह लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को ईसाई धर्म मान लेते हैं, ईसाई मान लेते हैं। आपको मालूम है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म बनाने नहीं आए थे। जैसे कि आप जानते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म। जैसे अन्य धर्म हैं वैसे ईसाई भी एक धर्म है जिसको रोमन कैथोलिक कहा जाता है। मेरे प्रियो, आप शायद इन बातों को नहीं जानते कि ये रोमन कैथोलिक धर्म कहाँ से स्टार्ट हुआ। प्रभु यीशु मसीह का जो शिक्षा है, जो उन्होंने हमको उपदेश दिया है, उसको केवल उनके चेलों ने अपनाया। जो उस समय के लोग थे, केवल उन लोगों ने अपनाया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग में उठा लिए गए तो उनके 50 साल बाद, 100 साल बाद जो है कि एक क्रिस्टट द ग्रेट नामक एक व्यक्ति आते हैं जो बाइबल के अनुसार चलने लगते हैं, बाइबल में उलटफेर करवा देते हैं, उसमें बदलाव करवा देते हैं। हर देश में अलग अलग जगहों पर अपना चर्च खड़ा करवा देते हैं, क्योंकि वह एक बादशाह थे, राजा थे। शायद उनको प्रभु यीशु मसीह के जो नियम थे उनसे बहुत नफरत थी। वह उनके नियमों को पूरा नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने ऐसा काम किया। आप जानते होंगे कि बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट रीति से कहा है कि हमें किसी मूर्ति की पूजा नहीं करनी है। लेकिन जो रोमन कैथोलिक लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चर्च में ये सारी चीज़ों को करते हैं। उनके परिजन भी, जो चर्च के कोई सदस्य अगर मर जाता है तो उनके लिए प्रार्थना किया जाता है। तो ऐसे बहुत से कारण हैं जो बाइबल हमें नहीं सिखाती है। तो मान लीजिए कोई आपसे पूछे कि बहन या भाई, आप यीशु को अपनाते हैं या फिर किसी धर्म को या ईसाई धर्म का पालन करते हैं, तो आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे कि नहीं, हम यीशु के रास्ते पर चलते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं। आप अपनी ज़ुबान से ईसाई धर्म का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म बनाने के लिए नहीं आए थे। वे आपको और हमें बचाने के लिए आए थे। ऐसे नहीं है कि जो अन्य धर्म के लोग हैं, जैसे हिंदू, मुसलमान, जैन, फारसी, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह नहीं आए। नहीं, ऐसा नहीं है कि वह केवल क्रिश्चियन लोगों के लिए आए थे, ऐसा भी नहीं है। वह इस पूरी मानव जाति को बचाने के लिए आए थे, क्योंकि हम सभी उनके बच्चे हैं। उसने हमारे और आपके लिए उस क्रूस पर बलिदान दिया था। उसने हमारे लिए इतनी बड़ी पीड़ा सही थी। तो मेरे प्रियो, इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति का उद्धार उसके कामों से नहीं होता, जैसे बाइबल सिखाती है। यदि हम ये सारी चीज़ों को करते हैं, जो हम घटनाएं आज देख रहे हैं, तो इससे हमारा कुछ भी नहीं होने वाला है। प्रभु देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। आप ये जो देखते हैं, बड़े बड़े चर्चेस में बहुत से लोग आते हैं, लाखों हज़ारों लोग आते हैं दान दशमांश लेके। क्या गारंटी है कि इनका मन जो है वह बदल चुका है? क्या आप देखते हैं जो बड़े बड़े स्टार हैं, फिल्मी दुनिया के लोग हैं, वे भी बहुत बड़े बड़े दान देते हैं। तो क्या वे लोग प्रभु यीशु मसीह के दास हो गए? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम 2 ही लोग अपने पड़ोसी में, जो मोहल्ले में 2-3 लोग हो, यदि तुम एक मन, सच्चे मन से परमेश्वर की आराधना करो, तो परमेश्वर जो तुम्हें बुलाते हैं, अगर तुम उनको प्रार्थना में बुलाओगे, तो वे क्या होंगे? आपके बीच में उपस्थित होंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने मन की सच्चाई से जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, जो अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर के सामने समर्पित करता है, प्रभु के हाथों में अपने आप को सौंप देता है। प्रभु क्या करते हैं कि इस प्रकार से अगर आप कहते हैं कि हे प्रभु, अब मेरे जीवन में सुख आए या दुख आए, मैं नहीं जानता, आज के बाद तू मुझे संभाल, या तू ही मेरा मालिक है, मेरा मुक्तिदाता है, मुझे भोजन देने वाला है, मेरे परिवार बच्चों की ज़रूरतों को पूरी करने वाला है। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर मिलता है जो पूरी रीति से परमेश्वर पर निर्भर हो जाते हैं या परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। ऐसे व्यक्ति की परमेश्वर मदद करते हैं, ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर मिलते हैं।
नहीं तो आपके मन में यदि शंका है, आपका मन एक जगह स्थिर नहीं है, आप दुविधा में हो, तो आप क्यों परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हो, क्यों उसके पीछे चल रहे हो। आज हम देखते होंगे कि लोग जो है चर्च में जाते हैं केवल एक दूसरे से मिलने के लिए, हालचाल पूछने के लिए, लेकिन वह परमेश्वर के लिए नहीं जाते हैं, उनके वचन में बढ़ने के लिए नहीं जाते हैं, कुछ सीखने के लिए नहीं जाते हैं, लेकिन अपनी अपनी ज़रूरतों के लिए ही जाते हैं। यदि परमेश्वर उनकी मदद करते हैं तो वे चर्च जाएंगे ही नहीं, वे अगले दिन से कुछ भी नहीं करेंगे। लोग सोचते इस प्रकार से सोच को रखते हैं कि क्या है कि मैं जाऊंगा तो मेरी ये चीज़ पूरी हो जाएगी। क्या आप जानते हैं प्रभु आपको नहीं देख रहे, आपके मन की बातों को नहीं जांच रहे, नहीं समझते? अरे वो आपकी एक एक दिल की धड़कन, सारी चीज़ें, खबर सब कुछ जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह का रास्ता बहुत ही सिंपल और सीधा है। जब हम लूका की अध्याय 6 और उसकी 29 आयत में देखते हैं तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है, यदि कोई तेरी एक गाल पर थप्पड़ मारता है तो उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। अपना गाल भी क्या करे, फेर दे। तब तुम्हारे मन में जो गुस्सा है शांत नहीं हो जाता। कुछ बातें लोग क्या करते हैं, लोगों को अटपटी लगती हैं, लेकिन ये बातें किसको कह रहे हैं प्रभु? हम सब क्या हैं, हम सब भाई भाई हैं आपस में, हम किसी के भी कोई भी दुश्मन यह नहीं है। यदि एक भाई अपने नज़दीकी भाई को मार देता है या कुछ कह देता है तो अगले को क्या करना चाहिए? क्या उसको सोचना चाहिए चलो मेरा भाई ही तो है, कोई नहीं जो मुझे मार रहा है, मुझे परेशान कर रहा है। मेरा परमेश्वर, मेरा प्रिय परमेश्वर ने कभी किसी को क्या किया है, किसी भी प्रकार से ठोकर नहीं दी। वह सबको क्या कर रहा है, आज क्षमा कर रहा है, सब किसी के साथ में पक्षपात नहीं करते। यीशु मसीह ने शिक्षा हमें इस प्रकार से दी है। उन्होंने हमें ये नहीं कहा कि हम जाके लड़े भिड़े या क्या करें, एक दूसरे को मारे पीटे। वह हमें सबको एक बराबर देखते हैं, सबको बराबर की नज़र से देखते हैं, चाहे वह किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी भेदभाव नहीं करते। जब हम रोमियो की किताब उसका 12 अध्याय और उसकी 17 आयत में पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, बुराई के बदले किसी से बुराई न करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उसकी चिंता करो। जहाँ तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। बहुत से लोग कहते हैं यीशु मसीह धर्म बदलने आए हैं, वह विदेशी ईश्वर हैं, विदेशी भगवान हैं। कभी ईश्वर विदेशी हो सकते हैं क्या? उसके लिए तो सारी दुनिया ही उसके बच्चों की है। अब लोग इस दुनिया की अलग अलग बंटवारा कर रहे हैं। किसी ने भारत बना लिया, किसी ने चीन बना लिया, किसी ने पाकिस्तान बना लिया, किसी ने इंग्लैंड बना लिया, किसी ने अमेरिका बना लिया। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? प्रभु की इसमें कोई गलती नहीं। हम खुद आपस में लड़ भिड़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ तो बारूद लाठी लेकर के लड़ाइयाँ कर रहे हैं। क्या ऐसा प्रभु चाहते हैं? कभी भी नहीं। वे कहते हैं जहाँ तक हो सके सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो, बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। देखिए दोस्तों, मसीही यानी कि जो क्रिश्चियनिटी है ये कोई धर्म नहीं है। मसीही एक आस्था है, हमारा विश्वास है, परमेश्वर से हमारा एक रिश्ता है। इस दुनिया में जितने भी लोग जन्म लिए हैं सबको अपने अपने पापों का हिसाब दे करके जाना पड़ेगा। आज के 2000 साल पहले का अगर आप इतिहास उठाकर देख लीजिए तो प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान है उसको कोई झूठा साबित नहीं कर सकता। वह इसलिए आए ताकि हम बच जाएं, हम छुड़ाए जाएं, हमारे पापों से हमें छुटकारा मिल जाए। उसने इतनी घृणा नहीं करी किसी से भी। जब हम उसकी बातों को इनकार कर देते हैं, उसकी बातों की ओर ध्यान नहीं देते हैं, लोग यही समझते हैं कि अरे ये तो ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे हैं या क्रिश्चियन बन गए। लेकिन मेरे प्रियो, यह तो हम समझते हैं कि हम कोई भी ईसाई नहीं हैं। हम एक मनुष्य हैं और सिर्फ मनुष्य की जो श्रद्धा है वह एक सच्चे परमेश्वर के पुत्र पर है जो प्रभु यीशु मसीह है। हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्यों में से और हमारी धार्मिकता के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान हैं। आप अपने मन में झांक कर देखिए कि क्या आप सही हैं, आपके जीवन में कोई गलती नहीं है, कोई पाप नहीं कर रहे हैं, रिश्वत नहीं ले रहे हैं, क्या आप झूठ नहीं बोलते, किसी को गाली नहीं देते? मतलब सब लोग ऐसा करते हैं। तो आखिर उन सारे पापों का क्या होगा? कभी तो हमसे लेखा जोखा लिया जाएगा, हिसाब किताब कहीं ना कहीं तो होगा ही। देखिए दोस्तों, परमेश्वर ने तो हमें इसलिए बनाया ताकि हम शुद्ध जीवन जी सके, लेकिन हमारे अंदर जो है पाप है। लेकिन यह इंसान आकर पाप में नाना प्रकार की बुराइयों में पड़ जाता है। वह पाप इस दुनिया में जीते जी कर रहा है।
क्योंकि ये पाप की दुनिया में सांस ले रहा है, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि हम पाप कर रहे हैं। वह उस पाप को मानने को तैयार ही नहीं है। मैं आपको फिर से बता दूं कि इसलिए इन्हीं पापों से छुटकारा देने के लिए, इन्हीं पापों को मिटाने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में जन्म लिया आज से 2000 साल पहले, कि वह हमारे इन मैले चित्रों के समान जो हम हैं, कोई भी व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास करता है, उसके मार्ग पर चलता है, तो वह शुद्ध बन जाता है और वह पवित्र बन जाता है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि क्या हम ईसाई धर्म को फॉलो कर रहे हैं या यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं, परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को चला रहे हैं। नहीं, एक मसीह जो होते हैं, एक सच्चे विश्वासी जो होते हैं, वे कभी भी अपने विश्वास से समझौता नहीं कर सकते। उनके जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाएं, अनंत काल तक की नर्क में वे जलने के लिए राज़ी नहीं हैं। कभी उस अनंत काल के नर्क में जलने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि उसको सच्चाई पता है। कुछ भी हो जाए, प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, उसी के बताए मार्ग पर चलेंगे। तो आशा करती हूँ आज की इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा कि हम किसी धर्म को नहीं मानते, पर हम क्या हैं, हम धार्मिकता पे बिलीव करते हैं और हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हमारी आस्था यीशु पर है। हम किसी के धर्म को गलत नहीं कहते। तो इस वीडियो से परमेश्वर आप सभी को आशीष दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो मसीह भाई बहनों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में आप हमें अपनी राय बता सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।